एक बार देख लीजिए कि ये संसद भवन जो है हमारा देश का, जो दिल्ली में स्थित है, वो कैसा दिखता है और बच्चों ने एकदम रूबरू उसको बना दिया है। क्या मेनली इसमें 3 गेट्स हैं। पहला कर्ण द्वार, दूसरा ज्ञान द्वार, तीसरा शक्ति द्वार। इसमें मेनली 3 रूम्स हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, जो बताता है हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जितने अचीवमेंट्स हैं वो शो करता है। तंत्र के लिए क्यों जरूरी है संसद होना? लोकतंत्र में क्या ऐसा खास चीज है जो राजतंत्र में नहीं हो सकता है? लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की महत्ता समाहित होती है यहाँ के लोकतंत्र के मंदिर में। वो लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहा जाता है, और हमारे साथ जो बच्चे खड़े हैं, इन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण किया है और इस कारण से इनको इनके स्कूल के द्वारा प्राइज दिया गया है। अब सबसे पहले इस मंदिर का महत्व क्या है, लोकतंत्र का मंदिर इसको क्यों कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बच्चों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि ये संसद भवन जो है हमारा देश का, जो दिल्ली में स्थित है, वो कैसा दिखता है और बच्चों ने एकदम रूबरू उसको बना दिया है। क्या नाम है बाबू आपका? सर मेरा नाम आयुष राज है। मैं क्लास 8 का स्टूडेंट हूँ। ओके। लेकिन इसका पूरा श्रेय मेरे ग्रुप मेंबर्स को जाता है। जिन्हें मेंबर्स का आप नाम बता दीजिए, एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दीजिए। पहला हर्ष कुमार नाम है इसका, फिर ये प्रत्युष श्रीवास्तव इसका नाम है, इसका नाम निशांत है, इसका नाम प्रत्युष है और इसका नाम प्रियांशु है। ठीक है। अब ये बताइए कि इसका विचार किसके मन में आया था कि लोकतंत्र का मंदिर बनाना है हम लोगों को? सर हमने मिल के विचार। ओके, ठीक है। कितने दिनों में बनाइए? सर करीब 15 से 20 दिन में। 15 से 20 दिन लगा। लोकतंत्र का मंदिर इसको क्यों कहा जाता है, आप में से कोई बताएगा? तो क्योंकि यहीं पे बैठ के ऐसे बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं जिससे पूरा देश में इतिहास बन जाता है, कुछ या फिर कुछ नए चीजें आते हैं जिससे डेवलपमेंट को एक नई ऊर्जा मिलती है, नई भावना मिलती है, जिससे देश आगे बढ़ता है। देश के विकास का काम यहीं पे होता है, इसीलिए इसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है जिसमें प्रजा के द्वारा शासन किया जाता है, प्रजा अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है, प्रतिनिधि को खुद चुनती है। ठीक है। अभी देश के सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? प्रेसिडेंट हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, जो देश की सर्वोच्च नागरिक है अभी। और ये बताइए कि अब इसकी खासियत के बारे में हमको बताइए कि इसमें क्या क्या है, गेट्स कितने हैं, कौन से गेट का नाम क्या है और क्या क्या चीजें हैं? मेनली इसमें 3 गेट्स हैं। पहला कर्ण द्वार, दूसरा ज्ञान द्वार, तीसरा शक्ति द्वार। इसमें मेनली 3 रूम्स हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है, जो बताता है हमारे इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जितने अचीवमेंट्स हैं वो शो करता है। फिर लोकसभा में 888 सीट्स हैं, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा है। पिछली बार सीट से 543, इस बार 888 हो चुके हैं और ये बढ़ के 272 तक जा सकते हैं अगर जरूरत हो तो। राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में सर मैं बताया था आपको कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हमारे जितना भी डेमोक्रेसी में बदलाव हुआ है सबको वो रिप्रेजेंट करता है और हमारे लोगों को एकजुट करता है कि कैसे भारत कहाँ था और आज कहाँ पहुँचा है। ठीक है। और राज्यसभा में सर टोटल अभी 384 सीट्स हैं, जो पिछली बार से बहुत ही अच्छा नंबर इंक्रीज हुआ है, जो पिछली बार थे 250 सीट्स। एंड सर लोकसभा का जो टीम है वो पीकॉक है और राज्यसभा का जो टीम है वो लोटस है। इसमें फैक्ट है कि ये जो पूरा है ये अर्थक्वेक प्रूफ है, यानी जितना बड़ा अर्थक्वेक आ जाए इस पे कोई आँच नहीं आएगा। और इसको बनाने में ऐसा टेक्निक यूज किया गया है जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 30% तक रिड्यूस हो जाता है। और इसके निर्माण करते हैं टाटा ग्रुप्स और उसमें लीडर्स है विमल पटेल। अच्छा जी। और भी सर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके। अब हमको ये बताइए कि लोकसभा में सदन का नेता अभी कौन है, आपको जानकारी है इस बारे में? सर अभी लोकसभा में सदन का नेता स्पीकर है। कौन है? स्पीकर का नाम क्या है? वैसे स्पीकर और सदन का नेता अलग अलग चीज होता है। तो स्पीकर का नाम ओम बिरला है और लेकिन सदन के नेता हमारे सदन के नेता प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर। अगर ये असेंबली में बात करेंगे हम लोग तो सदन का नेता होता है मुख्यमंत्री। चूंकि लोकसभा से चुन करके गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए उनको लोकसभा का सदन का नेता कहा जाएगा या फिर संसद का नेता कह दिया जाएगा। ठीक है। अब बताइए कि राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है? सर राज्यसभा में चेयरपर्सन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी जगदीश धनखड़ है। जगदीप धनखड़। ठीक है। आपको ये पता है आप लोगों को कि जगदीप धनखड़ जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मतलब उपराष्ट्रपति जो है, वो उपराष्ट्रपति होने के लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। नहीं, ये तो पता नहीं सर। नहीं है ना। चेयरपर्सन होने के लिए उनको, राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है, इसके लिए उनको वेतन मिलता है। ठीक है। तो 4 लाख मिलता है ना। तो वो वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं मिलता है, वो मिलता है राज्यसभा में चेयरपर्सन होने के लिए। मतलब जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो अवैतनिक होता है, उसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। राज्यसभा में चेयरपर्सन होने के लिए उनको जो भी सुविधाएं मिलती है वो दी जाती हैं। चलिए, तो आप लोगों को कौन सा प्राइज मिला है? सर हम लोग को
फर्स्ट प्राइज मिला। फर्स्ट प्राइज मिला है, बहुत बेहतरीन। इसको लेकर के आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है संसद होना? लोकतंत्र में क्या ऐसा खास चीज है जो राजतंत्र में नहीं हो सकता है? लोकतंत्र में ये ऐसा खास बात है कि लोकतंत्र में जो भी नियम आते हैं, क्योंकि नियम हमारे लीडर्स चूज करते हैं और लीडर्स को हमारे लोग चूज करते हैं। ठीक है। तो जो मेनली लोगों के मन में चीज होगा वो सीधे बाहर निकल के देश के लिए लगेगा, जिसकी वजह से लोग हमारे लिए सबसे बेस्ट सोचेंगे और सबसे बेस्ट लीडर को चुनेंगे और वो लीडर हमारे देश के सबसे बेस्ट काम करेगा, जिससे हमारा देश सर्वोत्तम बनेगा। ये जो है हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, कहाँ से लिया गया है ये? सर महाराज अशोक के टाइम से लिया गया था। पॉपुलर को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए आप ध्यान से कि कैसे बच्चों ने लोकतंत्र के इस मंदिर का ढांचा जो एकदम हूबहू उतार करके रख दिया और लोगों को बता रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए कैसे संसद होना जरूरी है और कैसे लोकतंत्र जो है देश के लिए एक वरदान है। बाकी अब आप इन बच्चों की मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।